हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नॉर्मली जो भी वीडियोस बनाता हूँ, चाहे किसी भी बारे में हो, गाड़ी का हो, मोबाइल का हो, कोई जगह का हो, ट्रैवल व्लॉग हो, तो उन सारे वीडियोस में मैं अपने आप को छुपाते हुए सामने की चीज़ें दिखाता हूँ कि आई एम नॉट फोकस्ड ऑन मी। मेरा चेहरा ना देखें लोग, मेरे को पहचाने ना पहचाने, बट वो जो इन्फॉर्मेशन हो वो उनको पता चले। तो मैं मोस्टली वीडियो के बाहर बैक साइड होता हूँ, जबकि नॉर्मली होता है क्या है, लोग अपने आप को दिखाते हैं कि ये मोबाइल है, ऐसा मोबाइल है, बट मेरा वैसा पर्व्यू नहीं है। तो जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं पीछे एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स से बिलीव करता हूँ और सोच रहा हूँ। उस पर रिसर्च किया, उस पर काफ़ी डिस्कशंस किए अपने सीनियर्स के साथ और अपने को जो वर्कर्स हैं उनके साथ, और उस पर फिर ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि ऐसा जो हो रहा है क्यों हो रहा है अपने कंट्री में, और इसका रीज़न क्या है। पहला तो टॉपिक ऐसा है कि ये जो क्या कहते हैं, मनमानी जो टैरिफ प्लान्स हैं फ़ोन के, कि जैसे जिसके जितना मन में आए कंपनीज़ के, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, ये लोग अपने हिसाब से प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और इस पे कोई स्टॉपेज नहीं है। अभी सिस्टम क्या है कि अगर आप अपना जो भी वैलिड रिचार्ज है नहीं करते हो, विद इन 3 to 6 मंथ्स आपका नंबर किसी और को दे दिया जाएगा। तो ये बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से हुआ था। पहले कैसा था, पहले काफ़ी सारी कंपनीज़ थी, टाटा डोकोमो था, एयरसेल था, एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफ़ोन था। वोडाफ़ोन पहले हच था, रिलायंस था। तो ऐसी जब और भी 2-4 कंपनी थी, ऐसी पचासों कंपनियाँ थी, दसों कंपनियाँ थी। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे और जो सिम्स होते थे वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होते थे, कि हमने 50, 100, 150 का रिचार्ज किया महीने का, लेकिन सिम हमारे नाम पे हमेशा रहेगा। ठीक है, हम कभी ना कभी उसमें रिचार्ज कर लेंगे। बट जो अभी सिस्टम ऐसा है कि जो मंथली रिचार्ज है 300 वाला, 299, 349, 399, 400, 500, या क्वार्टरली हो या एनुअल हो, वो हम ना करें तो अगले 3 से 6 महीने में हमारा नंबर बंद कर दिया जाएगा। अब हो गई ये एक पार्ट टॉपिक का। टॉपिक का सेकंड पार्ट ये है कि ये बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से हुआ कि जियो के आने के से पहले कितनी सारी कंपनियां थी, हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस थे। इंटरनेट चाहिए तो लो, इंटरनेट नहीं चाहिए तो मत लो, कॉलिंग चाहिए तो सिर्फ कॉलिंग का लो, सिर्फ टेक्स्ट के रिचार्जेस होते थे, 10 रुपये के टेक्स्ट मैसेज के रिचार्ज होते थे, वाउचर्स आते थे। बट सरकार के बट सरकार के और ये जो टेलीफोन कंपनीज़ हैं, टेलीफोन कंपनीज़ मतलब ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, इनके मिलीभगत में अब ऐसा सीन हुआ है कि हमें पैसे देने ही देने हैं। अब मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे भाई, मेरे फादर, फिर हमारा जो वाईफाई का रिचार्ज है वो, तो 6 रिचार्ज आपने करने ही करने हैं। मान लो आप 300 का कर रहे हो, ठीक है, हाँ, या 250 का कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 250 रुपये के हिसाब से 1500, और 300 रुपये के हिसाब से अराउंड 2-2,500 रुपये आपको पैसे देने हैं। आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई छोटा सा रिचार्ज करें और आपका सिम एक्टिवेटेड रहे। तो जब मैं 2 बार बोल चुका हूँ कि सिस्टमैटिक तरीके से किया गया, तो क्या किया गया? अब हुआ क्या है, हमारा जो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया है। हमारा बैंकिंग हो, हमारा जो भी क्या कहते हैं रिचार्जेस हों, हमारे जितने भी प्रकार के फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, टेलीफोन हो, जितने प्रकार के हमारी सर्विसेज हैं। आपको अगर गैस सिलेंडर भी बुक करना है तो आपके पास आपको वो रजिस्टर्ड नंबर से टेक्स्ट मैसेज जाएगा या कॉल जाएगा, तभी आपका गैस सिलेंडर बुक होगा। एक एग्जांपल के लिए, आपको आईआरसीटीसी के आपके ऐप में लॉगिन करना है, तो लॉगिन आप कैसे करोगे? पहले वो ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। ओटीपी तभी जाएगा जब आपके पास वैलिड रिचार्ज होगा। बिना वैलिड रिचार्ज के ओटीपी जाएगा नहीं। वैलिड रिचार्ज आप बिल्कुल करोगे, क्योंकि अब आप पूरे डिपेंडेंट हो। तो अब हमारे पास ना ऑप्शन नहीं है। मैंने इसके संदर्भ में कंप्लेंट की थी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने फिर वो जियो को ट्रांसफ़र किया, एंड देन मेरे को रिस्पॉन्स आया कि जो भी वो लोग कर रहे हैं, जो भी रेट्स हैं, वो कंप्लायंस में है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। हमारा इशू ये है कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं घर में मेन व्यक्ति हूँ मान लो, तो मैं 300 का रिचार्ज कर लेता हूँ। मेरी वाइफ घर में रहती है, वाईफाई लगा हुआ है, तो मेरी वाइफ के लिए मेरे को सिर्फ कॉलिंग का वो रिचार्ज चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे को 100-150 का ऑप्शन दे दो। मेरी मदर उतना कॉलिंग भी यूज़ नहीं करती, तो उनके पास सिर्फ मेरे को एक मैसेजेस का ऑप्शन दे दो कि आपको ये आए, क्या कहते हैं, ओटीपीज़ आए। बट जब आप कोई
इसमें छोटा रिचार्ज करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको इसमें कोई ओटीपी नहीं आएगा, आपको उसके लिए दूसरा रिचार्ज करना पड़ेगा। आप कोई वाईफाई इंटरनेट का रिचार्ज करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको इसमें ओटीपीज़ नहीं आएगा। तो ये जो तरीका है सरकार का और ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का, ये एकदम ही गलत है। ठीक है, गलत है। हमको ऑप्शन देना चाहिए कि ये हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स ना किया जाए। अब तरीके से जब मैं 3 बार 4 बार बोल चुका हूँ, अब मैं समझाता हूँ। जियो पहले आया तो उसने साल भर अपने को फ्री इंटरनेट दिया। हम लोग जो व्यक्ति थे, हम लोग पूरा महीना 1 जीबी डेटा चला लेते थे। हम लोग उतना डिपेंडेंट नहीं थे, उतने वीडियोज़ नहीं देखते थे, उतना सोशल मीडिया में घुसे हुए नहीं थे उस समय। तो 1 डेढ़ साल जब जियो ने अपना पूरा फ्री इंटरनेट दिया, हमें एकदम हैबिट कर दिया, आदत लगा दी, लत लगा दी। हम जब पूरे लत से भर गए तो उसने अपना बड़ा ही बेसिक एक 50-100 रुपये का, 150 रुपये का प्लान लॉन्च किया स्टार्ट में, 49, देन 129, 149। हमें लगा क्या यार 150 रुपये दे देंगे, इसने इतना फ्री दिया। उसके बाद हुआ कि जब जियो ने इतने सस्ते सस्ते, पहले तो फ्री दिया, फिर इतने सस्ते सस्ते जब उसने रिचार्जेस दिए तो हम लोग कंपनी स्विच करते गए। तो बाकी की जो कंपनीज़ थी, टाटा डोकोमो हो, एयरसेल हो, जितनी छोटी कंपनीज़ थी वो बर्बाद हो गई। वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा इवेंचुअली। और इस प्रकार से हम लोग टोटली आज अगर देखें तो एयरटेल, वी बहुत वीक है, और जियो, इन तीनों पे डिपेंडेंट है। बीएसएनएल और एमटीएनएल है बट उसका कुछ उतना इम्पैक्ट है नहीं। बीएसएनएल के मेरे पास भी 2 सिम है, लेकिन कई जगहों पे उसका नेटवर्क ही नहीं होता है, इंटरनेट उसका काफ़ी स्लो है और उसको ग्रो होने में बहुत टाइम जाएगा, जबकि वो सरकारी है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, बीएसएनएल को ग्रो करना चाहिए। बीएसएनएल के जो रिचार्ज प्लान हैं वो भी काफ़ी चीप हैं, अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू जियो एंड एयरटेल। बट सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं, नॉर्मल लोगों से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा, जियो देगा। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई मेरे को इंटरनेट नहीं चाहिए, मेरे को एक अफोर्डेबल मंथली प्लान चाहिए जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ 150, 200, 300, फिर पुराना निकाल लेंगे कि 400 रुपये लगते थे, लेकिन 400 रुपये हर व्यक्ति नहीं देता था। नॉर्मल लोग 50 रुपये का रिचार्ज करके भी चला देते थे। ठीक है, तो हमारे को वो ऑप्शन मिलना चाहिए कि 100 रुपये में भी मेरा मंथली चल रहा है, मेरे को कोई इंटरनेट का नहीं चाहिए, मेरे ओटीपीज़ आ रहे हैं कुछ, मेरे को 50-100 मिनट 200 मिनट दे दो, मैं बात कर लो, इनकमिंग आ जाए, डन। इनकमिंग फैसिलिटी तो दो, लेकिन जिस दिन आपका रिचार्ज बंद होगा, आपका रिचार्ज ख़त्म होगा, मान लो अभी हो रहा है, आज के 12 बजे के बाद आपको कोई ओटीपीज़ नहीं आएंगे, आप कोई फ़ोन नहीं कर पाएंगे। पहले जियो टू जियो था, फिर और कुछ फैसिलिटीज़ थी, धीरे 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 उन लोगों ने बड़े तरीके से सब कुछ कैंसिल कर दिया। और जो ये रिचार्ज प्लान्स उन्होंने डिवाइस किए हैं, 28 डेज़, 24 डेज़, 21 डेज़, पहले वो 499 का था, फिर 699 का हुआ, अब 799 का, अब 899 का। तो 3 महीने के लिए आपको 900 रुपये देने ही देने हैं। मैं ये 899 वाला प्लान लेता हूँ, मंथली 299 वाला प्लान लेता हूँ। लेकिन ऐसा कितने लोग ले पाएंगे? ऐसे हम लोगों को क्या कह रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि नीचे ला रहे हैं? उनको हम बर्डन में ला रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके घर में 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मान लो, हस्बैंड वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, 5-6 जने हैं, अब 6 जनों का वो रिचार्ज 300-300 रुपये का कैसे करेगा? तो ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इसके लिए सरकार ने एक नया कुछ इसमें कानून लाना चाहिए कि ये जो मनमानी तरीके से मोनोपोली चल रही है जियो की, एयरटेल की और बाकी कंपनी की, मेरे हिसाब से आज मेरे पास वीआई का भी एक सिम है, आइडिया का जो रिचार्ज प्लान है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू जियो एंड एयरटेल, एंड बीएसएनएल के जो ईयरली एनुअल प्लान्स हैं वो बेटर हैं। बट वो भी उसके कंपैरिजन में अब अपने प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। अगर अपन ऑब्जर्व करें तो पीछे समय से आज तक बीएसएनएल के प्लान्स बड़े ही फ्रेंडली थे, अफोर्डेबल थे, बट अभी उसने भी अपने प्लान्स को एक्सटेंड कर दिया जबकि उनकी सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। तो हमें ऐसे डायरेक्शन देना चाहिए सरकार को, और सरकार डायरेक्शन दे जियो को, एयरटेल को, कि जिनको चाहिए आपकी हाई पावर फैसिलिटीज़ और जो क्या कहते हैं महंगे प्लान्स, आप उनको दीजिए। बट मेरे जैसा व्यक्ति, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं थोड़ा पैसा कमाता हूँ, मेरे को वाईफाई का रिचार्ज करना है, मेरे को टेलीफोन का रिचार्ज करना है, वाइफ का करना है, सब चीज़ करना है। मेरे को जैसा चाहिए, मेरे को वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए, मैं इंटरनेट का लूँगा, मेरे को मैसेज का चाहिए सिर्फ मैसेज का लूँगा, इनकमिंग का चाहिए सिर्फ इनकमिंग का लूँगा, और अगर मेरे को पूरा चाहिए तो मैं पूरा लूँगा। मेरे को फोर्स ना किया जाए कि मैं 299 रुपये दूंगा तभी मेरे को फैसिलिटीज़ होंगी। और जो सिम है ये लाइफ टाइम वाली वैलिडिटी की मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सिम आपका बंद हो जाए।
अब ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक जना 5-5 10-10 सिम लेके बैठे। आप उसमें रूल बनाओ कि एक जना ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिम रख सकता है, 5 सिम रख सकता है। वो 5 सिम किसके पास है? सिर्फ़ अपनी फैमिली में दे सकता है, फैमिली के अलावा नहीं दे सकता। जैसे मेरा आधार कार्ड है तो मेरे पास एक सिम है, मेरे भाई के पास है, मेरी वाइफ़ के पास है, मेरे मदर के पास है, मेरे फादर के पास है, तो मिसयूज़ नहीं हो रहा है। आप उसका वो कराओ, केवाईसी कराओ, ई-केवाईसी कराओ। अगर उसका कोई मिसयूज़ होता है तो आप बंद करा दो। बट यहाँ पे तो सीन ऐसा है कि उनको सिर्फ़ पैसे से मतलब है और पैसा ही सब कुछ है। तो सरकार पूरा मिली हुई है, जहाँ सरकार सही कर रही है तो हम लोग उसके सपोर्ट में हैं, खड़े हैं और हमेशा उसके सपोर्ट में रहेंगे। बट ये जो ई-20 वाला टॉपिक है, ये जो क्या बोलते हैं 15 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप करने वाला टॉपिक है दिल्ली में, 10 साल बाद डीजल गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी। इवन ये जो थर्ड टॉपिक है जहाँ पे कुछ भी आप मनमानी, अब जियो फिर से बढ़ाने वाला है। जो 300 का प्लान था वो 349 हो गया, वो 389 होने वाला है। 900 का प्लान 1100 रुपये होने वाला है। तो ये जो मोनोपोली चल रही है मार्केट में, ये बंद होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये कैसे होगा? जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हमें बोलना पड़ेगा, हमें इसमें इनिशिएटिव लेना होगा कि भाई अपने बस का नहीं है। अब मान लो मैं तो एटलीस्ट 40-50,000 रुपीज़ अर्न करता हूँ, इतने जगह हाथ डालता हूँ, तो कुछ अपना घर चला पा रहा हूँ। लेकिन जो बेचारा व्यक्ति 10-15 हज़ार रुपये कमाएगा, वो क्या दूध देगा? आपने पहले पैसे बढ़ा देने हैं, फिर पैसे आप नॉर्मल नहीं लेके आओगे। कोविड के पहले आपका जो सीएनजी था वो कम था, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका सीएनजी 40, 50, 60, 70, 80, 83 पे आ गया। तो क्या जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो आप प्राइस नीचे लेके आते हैं? अब दूध फिर से 72, 70, 80 पे आ गया। तो क्या जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आप दूध के प्राइसेस नॉर्मल करोगे? जो ब्रेड 30 रुपए में आता था, आज वो 60 रुपीज़ में आता है, 65 में आता है। तो क्या आप उसको 55 पे भी लाने की कोशिश करोगे? अब सिलेंडर फिर से आप 900, साढ़े 900 पे लेके चले गए। तो क्या सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तो आप उसको 700, 600 पर लेकर आओगे? तो हो क्या रहा है, जिस प्रकार से प्राइसेस बढ़ती हैं उस प्रकार से कम नहीं होती। एक चीज़ में मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँगा कि उन्होंने पेट्रोल दिल्ली में 94 पे काफ़ी देर तक पकड़ के रखा, चाहे ग्लोबल कैसा भी हो। और इवन अब भी अराउंड 100 रुपये के आसपास है दिल्ली में। तो इस पे तो अप्रिशिएट करो। बट आप लोगों ने उसमें जो ई-20 डाला है, क्या आपने प्राइस कम की? आगे आपके जो प्लान्स हैं, क्या आप प्राइस कम करोगे? एक्सपोनेंशियली कम करोगे? हाफ़ कर दोगे क्या? 40 रुपीज़ कर दोगे? तो पब्लिक भी साथ देगी कि उसके पैसे 2 बचेंगे। बट आप प्राइस कम करोगे नहीं, उससे प्रॉफ़िट किसको होगा? जिन लोगों के पास मिल्स हैं। मिल्स किसके पास है? सारे पॉलिटिशियंस के पास हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिशियन ई-20 के अगेंस्ट बोलेगा नहीं कि मेरे जैसा नॉर्मल इंसान, जो हम लोग, आप लोग हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम लोग मिलें खरीद पाएंगे। शुगर मिल्स होंगी हमारे पास होंगी नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। सब पॉलिटिशियंस के बाद, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बाद, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स के पास है। वो लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें एकदम स्टैटिस्टिकली, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे सरकार काम कर रही है उसी सरकारी तरीके से ही, सिस्टमैटिक तरीके से सरकार को अपनी रिक्वेस्ट देनी है कि जी जो आप ये कर रहे हैं, आप इसको प्रॉफिट दे रहे हैं, जियो को, रिलायंस को, डजेंट मैटर, आप दो प्रॉफिट, लेकिन उस पर हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है? मेरे को नहीं चाहिए 10 GB भाई। मेरा GB जो बच रहा है आप उसको यूज़ करो, मैं उसको आगे यूज़ करूँ नेक्स्ट डे पे। लेकिन एक अफोर्डेबल प्लान लेकर आओ, एनुअल प्लान लेके आओ 1000 रुपीज़ में, मेरे लिए 800 रुपीज़ में, कि उसमें आप मेरे को इंटरनेट फैसिलिटी मत दो, लेकिन मेरा सिम वैलिड रहे साल भर के लिए, कोई टेंशन। 700 रुपीज़ इज़ गुड। बट आप सोचो 2100 का प्लान था इनिशियली, अराउंड 1800, 1900, 2100, फिर 2599, फिर 2999, अब 4000 रुपये का एनुअल प्लान है जियो का और एयरटेल का। तो क्या वो जस्टिफाई कर रहा है? 4000 रुपये कैसे देगा? एनुअल अगर कोई व्यक्ति मेडिक्लेम लेता है तो उसका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 12-15 हज़ार रुपये लगेगा। लोग अपना मेडिक्लेम नहीं कराते, टर्म इंश्योरेंस नहीं कराते। 12-15 हज़ार में उनका टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा साल का, लेकिन 4-4 हज़ार रुपये के उनके क्या कहते हैं, ये टेलीफोन के रिचार्जेज़ हैं, मोबाइल के रिचार्जेज़ हैं। मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, हर चीज़ पे OTP है। OTP आएगा नहीं, आपकी लाइफ रुक जाएगी। तो आप कुछ भी झक मार के रिचार्ज करोगे ही करोगे। तो रिचार्ज आप करोगे, इससे फ़ायदा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। कंपनी उसका जो प्रॉफिट है वो सरकार को देगी। बट सरकार को या कंपनीज़ को हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हमारी फ़िक्र होनी चाहिए। हमें चाहिए अफोर्डेबल एनुअल प्लान्स, अफोर्डेबल मंथली प्लान्स, अफोर्डेबल क्वार्टरली प्लान्स, चाहे वो जो भी चीज़ में हो। इसमें मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स और डाले, बट वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डाले। अभी जो मेरा स्ट्रिक्ट टॉपिक है वो है ये
मैं दुखी हो गया हूँ रिचार्ज कर करके। कितना करो, अभी जब खुद का करूँगा फिर आ जाता है भाई इसका कर दे 799, इसका ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, आज फिर दूसरा वाईफाई का रिचार्ज करना है, वो ख़त्म हो गया, फिर मम्मी का रिचार्ज करना। कितने रिचार्ज करते रहें? रिचार्ज ना करें तब भी मेरा सिम मैंने लिया है, उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी दो भाई, क्यों ज़बरदस्ती? आप मेरा सिम क्यों बंद करोगे? बंद करके आप दूसरे को दे दोगे, फिर मेरा OTP वगैरह मैं बंद नहीं होने दूँगा। तो ये जो तरीका है एकदम गलत है, आर्बिट्रेरी है, और ये तरीके को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए एक बार चेक करता हूँ कि कैसा क्या ये जो रिचार्ज प्लान है कैसे ग्रो हुआ है जियो का। रिचार्जेस ऑफ जियो प्लान ओवर 2017 to 2026। देखिए जैसा मैंने बताया था, from 2017 to 2026, Reliance Jio evolved from offering disruptive near-free promotional data to standard commercial tariff emphasizing multi-tier unlimited 4G 5G data। तो उनके प्राइजेस थे बेस लाइन 149 का, जो 1.5 साल उन्होंने दिया था फ्री। फिर उनका बेसिक प्लान था 149, जो कि अब 399 के आसपास हो गया है। और भी मतलब 149 के पहले 103 199 के भी इनके प्लान्स थे। ठीक है, अब 2017-18 में 150 से आज आप 2026 में अराउंड 400-500 रुपये का मंथली प्लान दे रहे हो। तो इसमें क्या है? पहले हमारी सिम जो थी वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ थी, मेरा सिम पड़ा रहता, कोई बात नहीं, मेरे को आती वार्निंग, मैं उसमें 50 का रिचार्ज कर देता। तो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि मैं मनमानी बोल रहा हूँ। और जब ये जियो कर रहा है तो फिर बाकी की कंपनीज भी करेंगी, एयरटेल भी करेगा। और सेम चीज़ अब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए MTNL और BSNL पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनीज़ है। उसका इतना बड़ा, अगर आप जाके देखेंगे उनकी जो क्या कहते हैं हेड ऑफिस है, उनके जो ऑफिसेज़ हैं, जहाँ जहाँ उनके दफ्तर लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ उनका जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना यूज है, इतना स्पेशियस है और इतना प्राइम लोकेशन पे है कि उनको उस पर फोकस करना चाहिए। बैंडविड्थ परचेस करनी चाहिए, जियो से बेटर सर्विसेज देनी चाहिए। तो हुआ क्या, लोग BSNL MTNL से जुड़ेंगे, सरकार को पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, बट सरकार वो करना नहीं चाहती है। तो हम लोगों को चाहिए अफोर्डेबल प्लान्स, उसके लिए हम पुश करें, उसी के लिए हम वॉइस रेस करें, और उसी के लिए जिससे कि गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, चाहे वो BSNL MTNL और कोई नहीं लाना चाहे वही लाएँ, लेकिन उसमें हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, हमारे पॉकेट पे कम भार पड़े। बाकी ऐसे कोई टॉपिक होगी तो मैं आगे फिर से वीडियो बनाऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं बोला, एक कन्वर्जेशन स्ट्राइक करी और उस कन्वर्जेशन को कंटिन्यू करता गया। तो उस हिसाब से आगे इसमें कुछ रहेगा ऐड करने के लिए, कुछ मैं भूल गया हूँगा तो वो मैं फिर से ऐड करूँगा। अपन फिर से नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे उस रिगार्डिंग। बाकी कुछ कमी रही होगी तो आप बता सकते हो, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए क्या ये जो मैंने बात बोली उसमें कोई सेंस बनता है नहीं बनता है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए कि सही है नहीं। अगर नहीं है तो क्या हम और कर सकते हैं, मैं कहाँ गलत हूँ तो आप वो बताइए। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, हर हर महादेव।